25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो चीन के द्वारा घोषणा किया गया है। टैरिफ क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो अमेरिका की बायोटेक फर्म ने दावा किया है। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी को। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस पोर्टल को मिला है। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो जापान के द्वारा बनाया गया है। किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक का। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जूस पे कंपनी बनी है। जूस पे जो कंपनी है ग्लोबल पेमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है कि किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है 11 अप्रैल 2025 को? तो रूस के द्वारा आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो स्लोवाकिया में प्रदान किया गया है। और आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके द्वारा किया गया है? ये आपके बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। इस 54वां देश है साइन करने वाला। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन। माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में किया है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है कि ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो चीन पदक तालिका में शीर्ष पर है। भारत आपके दूसरा स्थान पर है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में। नेक्स्ट है कि ISA तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ भागीदारी CPF तो इसका फुल फॉर्म होता है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है। मॉरिशस आपके बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस बना है। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो हैदराबाद करेगा। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रेजर पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र के। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में हुआ है। जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो त्रिपुरा में यात्रा उत्सव मनाया गया है। किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो IIT खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है। कहाँ उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? तो असम में किया गया है। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान देश में 14वें साल लगातार गिरावट देखी गई है।
इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर जिले में स्थित है। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। SC वर्गीकरण शेड्यूल कास्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना बना है। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है पी शिवकामी को। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल 2025 को? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश एक राज्य के रूप में 15 अप्रैल 1948 को आया था, 30 रियासत को मिलाकर, है ना। तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मिलित किया गया है? तो आमिर खान को सम्मिलित किया गया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को चुना गया है। इनका संबंध भारत से है। जबकि जॉर्जिया बोल को चुना गया है। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो आपसे पूछेगा कि मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो बोलिएगा पुरुष में श्रेयस अय्यर को और महिला में जॉर्जिया बोल को। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड राज्य ने शुरू किया है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ब्राज़ील में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। बिहार के एग्ज़ाम के लिए VVI है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेज़बानी का जो 7वां संस्करण है उसका मेज़बान बिहार है। शुभंकर क्या है? तो गज सिंह है। गज सिंह शुभंकर है। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो ये किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब के द्वारा जीता गया है। भारत का वमनमा मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई बने हैं। 10 स्टार कर लीजिएगा। जस्टिस BR गवई बने हैं। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्ट लीक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पुणे में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। आप लोग जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को। नेक्स्ट है कि 17 अप्रैल 2025 को किसे लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो मिला है D नागेश्वर रेड्डी को मिला है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। भारतीय नौसेना ने मेघायनन 2025 के तीसरे संस्करण की मेज़बानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में की है। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया। किसने लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। इसे बोला जाता है कि भारत का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है, तो आप लोग याद रखिएगा उसी पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। लगातार चौथे साल भारत का
सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका बना है। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो बनारस के शहनाई को जीआई टैग मिला है। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है नाट्यशास्त्र और भागवत गीता को। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है आईआईटी मुंबई के द्वारा विकसित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई के द्वारा विकसित किया गया है। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई ने की है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में स्थापित होगा। और ध्यान रखिए कहाँ स्थापित होगा, इसे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल बनेगा। नेक्स्ट है कि कहाँ टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने शुरू किया है। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने मंजूरी दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। किस राज्य में स्थित सिलकियारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? तो उत्तराखंड में स्थित